तेरी उम्र कितनी है? अरे छोड़ो, अबे पहले तेरी उम्र बता दीजिए ना, कितनी है? हमारी 30 है। 30 साल के हैं। 30 साल के और मेरी 60 साल की उम्र होने जा रही है। इंदिरा गांधी मरे कितनी साल हो गई? मुझे क्या अबे पता। क्या पता है? और तू बक्सौती का फार्म भरे चला जा रहा है। अरे तो मैं इतिहास हैं? की बातें बता रहा हूँ। इतिहास की बातें क्या बताएगा तू? सम्राट अकबर के तेरे जमाने- जैसे मेरे नाते खेलने हैं बे तू। अरे तो खेल ले तो अच्छी बात है। तो अच्छी बात है, तू इतिहास पढ़ा रहा है। मैं तो- इतिहास पढ़ा रहा तू। और क्या, कारगिल में कितने आदमी मरे थे? बहुत लोग हमारे जवान मरे। हाँ, क्या एज था और क्यों मरे थे? युद्ध हुआ था ना कारगिल। वो क्यों मरे थे, हम वो पूछ रहे हैं आपसे। क्यों मरे ये तो? हाँ, ये बताओ क्यों मरे थे वो देश के लिए मरना तो बात फौज का काम ही है। फौज जाएगा उसी लिए। शहीद हुए थे वो लोग, मरे क्यों थे वो? शहीद हुए थे। हो गई टेफिस। मेरे फालतू बात मत करो, जो चीज नहीं जानते हो सेना के ऊपर मत कमेंट करो, समझे? और जिससे बात कर रहे हो फौजी है, समझे? जाओ अभी पहले पढ़ो गूगल में, इसके सामने आने से पहले पढ़ो, समझे? चाइना की और भारत की सेना में झड़प हुई है, उसको लेकर जैसे सवाल उठा रहे हैं लोग कि मोदी जी का 56 इंच का सीना कहाँ चला गया। मोदी जी डरे हुए हैं, चाइना हमारी सीमा में अंदर आके बैठ गया है, मोदी जी चुप हैं। आप नेहरू जी का भी तो देख लीजिए। फिर नेहरू जी के टाइम पर कितना अपना चाइना के पास जो हिस्सा है वो किसके टाइम पे चला गया? नेहरू जी के टाइम में गया ना, उस टाइम की बात उठाइए। अभी आपने एक वीडियो देखा होगा, अभी भारतीय सैनिकों ने चाइनीज सैनिकों को किस तरीके से मार के खदेड़ा है, भगाया है, उसके ऊपर भी तो बात करें भैया। अगर मोदी जी का सीना 56 इंच का नहीं होता तो जो अपन ने देखे हैं, जो चीनियों ने अभी डंडे खाए हैं, वो खाते क्या? इसके पहले किसी गवर्नमेंट में हमने देखा है? कभी नहीं देखे ऐसे वीडियो जो अभी आए हैं। अच्छा, तो पूर्वी पाकिस्तान को कांग्रेस ने क्या थे कि पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश बना दिया। मेरे हिसाब से मोदी अगर 10 जन्म ले ले तो इंदिरा गांधी की कभी भी बराबरी नहीं कर सकते। उन्होंने पाकिस्तान के 70,000 सैनिकों को बंधक बनाया था। और बात सुनिए, अगर एक मिनट भैया, हाँ, बंधक बनाया था बिना कानून के। मैं बोलता हूँ, बिना कानून के जो जमीन हमारी वापस चली गई थी कांग्रेस के समय में, तो मोदी जी चाइना में जाके वो उतनी जमीन वापस क्यों नहीं ले लेते? आखिर हमारी फौज है, ताकतवर क्यों नहीं जाते? कांग्रेस लिया है। कांग्रेस एक बात बताओ, बात करिए। और दूसरी तो बीजेपी के नेताओं को आगे आना चाहिए, अपने बेटा को अग्निवीर में 4 सालों के लिए भेजना चाहिए। फिर उसके बाद उनको पूछना चाहिए आपको कैसा लग रहा है। पेंशन सिस्टम बढ़िया था कि 12 लाख पकड़ा के 4 साल में घर भेजना बढ़िया है? जानते हो भैया अग्निवीर के विषय में? मैं यही अग्निवीर, खाली अग्निवीर के विषय में, मैं बीजेपी फेजी पे नहीं जानता हूँ। मैं अग्निवीर के विषय में पूछ रहा हूँ, बताओ भैया। जानता हूँ उसमें कि क्या है कि 4 साल के लिए आपको नौकरी मिलेगी और 4 साल बाद आप उस टाइम सैलरी मिलेगी और रिटायर होने के बाद 15 लाख 20 लाख जो भी गवर्नमेंट देगी, उसके बाद आप पढ़े हो पूरा? जी पढ़े हो पूरा? जितना मैंने नॉलेज ये बता दिया। पूरा पढ़ो, गूगल में जाओ, सर्च करो कि टोटल कितनी मिल रही है आपको। हाँ, तो 20-25 पढ़ो पहले, फिर इसके सामने आया करो। कारगिल में कितने आदमी मरे थे? बहुत लोग हमारे जवान मरे। हाँ, क्या एज था और क्यों मरे थे? युद्ध हुआ था ना कारगिल। वो क्यों मरे थे, हम वो पूछ रहे हैं आपसे। क्यों मरे ये तो? हाँ, ये बताओ क्यों मरे थे वो देश के लिए मरना तो बात फौज का काम ही है। फौज जाएगा उसी लिए। शहीद हुए थे वो लोग, मरे क्यों थे वो? शहीद हुए थे। हो गई टेफिस। बताएंगे ना, कारण तो बताएंगे, पूछ रहे हैं। उनकी कारण ये थी कि एक एज के बाद आप ठंड सह सकते हो, एक एज के बाद नहीं सह सकते हो, समझे? और जिससे बात कर रहे हो फौजी है, समझे? जाओ अभी पहले पढ़ो गूगल में कि वो बच्चे क्यों मरे थे और वो आज जो शहीद हुए थे क्यों मरे थे। तो आपके हिसाब से अग्निवीर सिस्टम सही है? क्यों लिया गया है ये जानते हो? नहीं, आप बताइए। क्योंकि यंग लड़के जाएंगे, समझे? और फालतू बात मत करो, जो चीज नहीं जानते हो सेना के ऊपर मत कमेंट करो, इसके सामने आने से पहले पढ़ो, समझे? तेरी उम्र कितनी है? अरे छोड़ो, अबे पहले तेरी उम्र बता दीजिए ना, कितनी है? हमारी 30 है। 30 साल के हैं। 30 साल के और मेरी 60 साल की उम्र होने जा रही है। इंदिरा गांधी मरे कितनी साल हो गई? मुझे क्या अबे पता। क्या पता है? और तू बक्सौती का फार्म भरे चला जा रहा है। अरे तो मैं इतिहास हैं? की बातें बता रहा हूँ। इतिहास की बातें क्या बताएगा तू? सम्राट अकबर के तेरे जमाने- जैसे मेरे नाते खेलने हैं बे तू। अरे तो खेल ले तो अच्छी बात है। तो अच्छी बात है, तू इतिहास पढ़ा रहा है। मैं अरे तो मैं- ये हमारे बेवकूफ भाई खड़े हैं।
इतिहास पढ़ा रहा तू। और क्या, मोदी सरकार में दिक्कत कहाँ आ रही है आपको? दिक्कत कहाँ है? रोजगार, महंगाई, मेन दो मुद्दे हैं, ठीक है। और दूसरे 2 रुपए की, पहले 1 रुपए की माचिस थी कांग्रेस के समय में, और बीजेपी के समय में उसमें टैक्स लगा के 2 रुपए की। ठीक ठीक सुनिए चाचा, अब 1 मिनट, अब माचिस कितने रुपए की माचिस 2 है? रुपए की। अब एक टाइम में 1 रुपए की 2 माचिस दिला सकता हूँ तुझे। कौन? मैं। हमको तो फ्री में मिल जाती है भैया। 24 को लेकर अगर बात करें तो कौन होना चाहिए प्रधानमंत्री? किसे देख रहे हैं? भाई देखो, फालतू की बातें करके कोई फायदा नहीं है, कोई भी फायदा नहीं है। फालतू की बातें, भीड़ भड़क्का, किसी को नॉलेज नहीं है कुछ भी। आज देश जो है ना, हाथ मजबूतों में है बिल्कुल, और फालतू बोलने की जरूरत भी नहीं है इसके आगे कि राहुल गांधी है, ये कुछ गांधी जी का नाम बदनाम कर रखा कांग्रेस ने, तो सही है जी। क्यों, आपको ऐसा क्यों लगता है? इतिहास उठा के देखो, गांधी जी क्या थे, गांधी जी क्या थे और आज क्या है। तो कहते हैं हम गांधी जी के बताए हुए रास्ते पे चल रहे हैं। अगर गांधी जी के रास्ते पे चलते ना तो ये पार्टी चेंज नहीं होती, चेंज नहीं होती। एक बार अखिलेश कह रहा हूँ, सॉरी, अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में भी आई थी ना बीजेपी, जब भी काम हुआ था ना। विकास किसे कहते हैं, विकास किसे कहते हैं? आज गाँव का नाम पूछा जाता है, मैं फलाने गाँव रहता हूँ, मैं ढिमकाने गाँव रहता हूँ, कैसे पहुँच गया वहाँ तक? आज कैसे जानती है पब्लिक उस गांव को? सड़क पहुंची है ना सबसे पहले। विकास किसे कहते हैं? सड़क जब तक नहीं पहुंचेगी उस गांव को कैसे पहचानेगा? अगर दिल्ली के अंदर सड़क ही नहीं आएगी तो दिल्ली को कौन पहचानेगा? दिल्ली को कोई नहीं पहचानेगा, बाहर का आदमी। सड़क ही नहीं है वहाँ पे। अच्छा, कहते हैं लोग महंगाई ज़्यादा हो गई, इस पर बात नहीं होती है। बेरोजगारी है, युवाओं के पास रोजगार नहीं है, वादे किए उस पर खरे नहीं उतरे मोदी जी, देश को और पीछे ले जा रहे हैं। क्या महंगाई है भैया, मेरे को समझ में नहीं आई महंगाई। पहले हमें जब स्कूल जाते थे हमें 1 रुपया मिलता था, आज हमारे बच्चे जाते हैं, आज 20 रुपये लेके जाते हैं। ठीक है, क्या महंगाई? कोई मुद्दा? क्या महंगाई है? दिखाओ तो सही क्या महंगाई है। हम पे नहीं थी वो चीज़ है। आज मेरे पास 3 बाइक हैं भाई, मेरे पास जब साइकिल चर्चा भी आप ये देखिए कौन करता है, वो सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी, जिनकी हजारों करोड़ में प्रॉपर्टियां हैं। भी नहीं करते भैया। सुनो, एक मैं बताऊं, मिनट। महंगाई की बातें कौन करता है? जिसके हराम मुंह लग रही हो, बिल्कुल, जिसके हराम मुंह लग रही हो, जिसे फ्री का चाहिए ना, और दोनों हाथों में चाहिए फ्री, ये बाकी महंगी बात है। बिल्कुल बिल्कुल। आप लोगों आटा दुकानदार किस भाव बेचता है? 5 रुपए, 5 पैसे का 1 किलो तेल लिया है मेरे माँ बाप ने, और सफदरजंग में मेरे बाबा की नौकरी थी, रेलवे में मेरे बाप थे। तू बता कोयले वाले में, बता क्या महंगाई है? 5 पैसे। अब उस हिसाब से एवरेज जोड़ेगा क्या? पहले चप्पल नहीं होती थी, एक जोड़ी कपड़े हुआ करते थे लोग बागों पे जब दिल्ली के अंदर आए थे, और एक ही रास्ता हुआ था जमुना जी के पार करने के लिए, लोहे वाला पुल। एक आना चलता था जमुना पार करने के लिए तांगे के अंदर, एक आना। क्या महंगाई है? एक आने को गिना जाएगा इस टाइम के दौर पे? वो बात नहीं करे क्या आप। बात नहीं कह रहे हो? आज सब पे अपना अपना वाहन है। आप 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए देके जहाँ मर्जी पहुंच सकते हो दिल्ली के अंदर, कोई दूसरे बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर तक। मैं आपके पीछे लड़ रहा हूँ भाई। जी, बोलिए, आप कंप्लीट बात को सही बात बोलो, सही बात को सही बात बोलो। आज देश मजबूत हाथों में है, उसे रहने दो, उसे रहने दो, मत आने दो। फ्री के चक्कर में मत लगो मेरे भाइयों। मैं तो ये विनती करता हूँ तुमसे, अपने 15 की नौकरी में कोई एक आरोप, कोई उनकी पूरी जिंदगी जीवन का निकाल लीजिए, और अभी भी आप लोग देख लीजिए, कहीं भी कोई भी अपन रिपोर्ट उनके बारे में कितनी सर्च हो चुकी है, उनकी प्रॉपर्टी बता दीजिए क्या है उनके खुद का। कोई पैलेस बना है क्या मोदी जी का? बताइए भैया, कोई महल बन गया? कोई 2-2, 4-4 करोड़ की खुद की गाड़ियां हैं क्या? उनके भाई आज भी पेट्रोल डालते हैं पेट्रोल पंप पर, दूसरे की नौकरी करते हैं। माता जी 10x10 के कमरे में रहती हैं। मेरे जितने भाई यहाँ खड़े हुए हैं, सर्च करके देख सकते हैं, या किसी से भैया पूछ लें जिनको पता हो। गुजरात में आप पता कर लीजिए, अगर किसी के यहाँ पे कोई रिश्तेदार रहते हो। कुछ नेता कहते हैं कि मोदी जी तो अकेले हैं, घर परिवार आए नहीं। वो क्या जाने घर परिवार क्या? आप देश के लिए खड़े हो जाएंगे, चलो आप घर पर ही, आपके अंदर देश के लिए, अगर आपके अंदर देश के लिए, आप देश के लिए समर्पित हो जाएंगे और घर परिवार को छोड़ देंगे, उस दिन ये पूरा देश आपका भाई बहन माँ बाप हो जाएगा। भाई अकेले नहीं रहते उस दिन आप, वो पूरे देश के लिए कर रहे हैं मोदी जी, पूरे राष्ट्र के लिए जी रहे हैं, पूरे राष्ट्र की जनता के लिए कार्य कर रहे हैं। वो सोचना चाहिए, ये हम लोगों को सोचना चाहिए यार कि हम उनके बस घर की बात करते हैं। ये
उन एक प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर है, वो भाई पूरे राष्ट्र का प्राइम मिनिस्टर है। आप देखिए ना, उनके घर वालों की चर्चापन करते हैं। मैंने घर वालों की बात भी इसीलिए की है कि आप देखिए उनके घर वाले, अगर भाई कोई अपना रिश्तेदार भी प्राइम मिनिस्टर होता ना, तो पता है अपन लोग कहाँ हो जाते। ये चलता है, देख लीजिए यूपी की गवर्नमेंट को, इससे पहले योगी जी से पहले देख लीजिए, जो और भी गवर्नमेंटें रही हैं उनको देख लीजिए। जो देश के लिए कार्य करेगा उसको बिठाया जाएगा। और जनता के जो फैसले अभी हो रहे हैं एकदम सही हो रहे हैं। जनता सब समझती है, दुख दर्द किनको है वो भी सब कोई जानता है, पूरा देश जानता है, जनता सब जानती है भैया, ठीक है ना। जनता को सब कुछ पता है, इसीलिए अपना जो भी है बहुत अच्छा चल रहा है, आगे भी चलेगा। और जनता जिसके साथ है वो 24 में पता लग जाएगा।